देखो, आज एक बहुत गंभीर विषय पर देखेंगे। जब वास्तु के बारे में बोलता हूँ, ग्रह के बारे में बोलता हूँ या किसी चीज़ पर बोलता हूँ, अगर वो वस्तु हमारे घर में कहीं डिफेक्टेड है, कहीं बाधित है, कहीं उसका उपद्रव है, तो दूसरे कितने भी कर्म करके दे, आप बच नहीं पाएंगे। कैसे? आप देख लीजिए, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी को हृदय रोग हो, वो किडनी का दवाई लेने से कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। किसी को किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, वो फेफड़ों का दवाई लेता रहेगा तो कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं करते। तो वास्तु अपना खुद का महत्व रखता है। वास्तु का महत्व वास्तु खुद रखता है। अगर वास्तु आपका गलत है तो वो सुधरे बगैर बाकी कुछ भी करो। वो किडनी की दवाई है, उसके बदले फेफड़े की दवाई लो, हृदय की दवाई लो, ब्रेन की दवाई लो, आप चाहे जो लो, उससे आपको कोई असर आने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं ये बात कि कुछ चीजें खुद में असर करती हैं, उन चीजों को उसी से निवृत्त की जाएगी। देखो, किसी को मैंने पेट दर्द के लिए गोली भी दी, आंख दर्द के लिए ड्रॉप्स भी दिए। अब वो ड्रॉप्स पेट में लेगा ना, जो गोली दिया उसका चूर्ण करके आंख में लगाएगा तो क्या होगा हमारा रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन हो जाएगा। तो आपको हर चीज का देखो, आपका घर का वास्तु कैसा है ये भी ध्यान देना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि आप शिवय वशी मंत्र मिल गया, शिवय वशी की जगह तिरुपति की बात क्यों आई? तिरुपति में इतने पैसे क्यों आ रहे हैं? तिरुपति में इतने लोग क्यों जा रहे हैं? वास्तु शास्त्र कह रहा है कि ईशान में पानी होना, ईशान के जगह में पानी होना। हमने देखा ना कि ईशान में पानी चाहिए, हमने देखा क्या? तो ईशान में पानी चाहिए। तो देखो, तिरुपति में जहाँ पुष्करिणी है, पानी का तालाब, वो बराबर ईशान में है। और उस दिन मैंने बताया अग्नि कोण में अग्नि होनी चाहिए साउथ ईस्ट में। तो जहाँ लड्डू तैयार होता, लाखों लड्डू रोज तिरुपति में, वो लड्डू जहाँ तैयार होता वो बिल्कुल अग्नि कोण है तिरुपति मंदिर का। और साउथ में मैंने बोला बाहर बहुत होना, जो पहाड़ है वो पूरे साउथ में है तिरुपति में। इतना बढ़िया प्राकृतिक वास्तु है तिरुपति बालाजी का। आज रोमन कैथोलिक चर्च जो है वेटिकन का, उससे ज्यादा कमाई तिरुपति बालाजी का है। विश्व का सबसे बड़ा आमदनी का केंद्र है तिरुपति बालाजी मंदिर। इसका कारण है उसका वास्तु। आप ध्यान रखना, आपकी पूजा अपना प्रभाव अलग रूप से दिखाता है, जिससे कष्ट मिटते हैं, दुख मिटते हैं। वास्तु नहीं मिटेगा। वास्तु को वास्तु के दोष से ही मिटाना पड़ेगा। अब दूसरी बात आई, मेरे पास एक दंपति आए, पति पत्नी। पत्नी रोती रोती, मैं वैसे किसी को मिलता नहीं हूँ, आप अच्छी तरह महीने से यहाँ बैठे हो, किसी का मैंने नाम पूछा क्या, किसी से मिला क्या? आप में किसी का नाम मैंने पूछा के मिला के? संयोग से ऐसे ही नाम पता चल जाए वो अलग बात। मैं गीता राजोली बोलता हूँ, क्यों कि बच्चे वो कोई लाभ लेते हैं तो लिखते हैं नोट में, और मेरे सामने लिखते रहते, नाम दिख जाता है, बोलता हूँ। बाकी पूछा क्या कभी? तो अपने आप मालूम पड़े वो अलग बात। लेकिन वो आए, दोनों रोते रोते उधर हवन की तरफ। बहुत हम में झगड़ा हो रहा महाराज, 15 वर्षों से हम एक प्रेम से रहे, इस एक वर्ष में भयंकर झगड़ा है। ये बोल रहे मुझे छोड़ देंगे, और डाइवर्स के कागज उन्होंने वकील को दे दिया है। और मेरा मन भी अचानक उचट रहा है, लेकिन मैं इनको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। यही बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुझे छोड़ दूंगा, तुझे मैं कैसे भी निकाल दूंगा, अब तेरे साथ नहीं रहना। और हम दोनों हिरण हिरणी की जोड़ी की तरह इतने प्रेम से 15 वर्ष रहे हैं। इस एक वर्ष में हमारे साथ क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ हमारे साथ? हमारा ये हालत हो रहा है। मैंने ध्यान में देखा कि परिस्थिति बदलने के लिए इनकी कोई ग्रह दशा नहीं बदली है। ध्यान रखना, जब भी दशा भुक्ति बदलेगी आपकी जीवन शैली बदलेगी। आप कृष्णगिरी में बैठे हो तो अध्यात्म की रुचि आए और कृपा प्राप्त हो, ऐसी आपकी दशा चल रही है, इसीलिए यहाँ बैठे हो। आप अपने पुरुषार्थ से नहीं बैठे हो, इसको अपना पुरुषार्थ ना माने।
संचालक सोचे कि देखो गुरुदेव का बुलावा आ गया, महेंद्र सोच रहा देखो गुरुदेव का बुलावा आ गया, फोटोग्राफर सोच रहा है देखो गुरुदेव का बुलावा आ गया, कृष्णगिरी में हम भजन कर रहे हैं। कोई बुलावा नहीं बेटा, जब ग्रहों के संयोग श्रेष्ठ जगह जाने की आएगी, वहां से बुलावा भी आएगा, तू भी जाएगा। सब खेल ग्रहों का है, ग्रह खेल नचाते हैं। कृष्णगिरी में वही आ पाएगा जिस पर भगवती की अनन्य कृपा हो जाएगी, जगत जननी की कृपा हो जाएगी। इस तीर्थ में सबसे विशेषता है, बाकी कहीं भी आप दुनिया में कभी भी जा सकते हो। कृष्णगिरी सभी देवों का जागृत सिद्ध भूमि है। जो शक्तिशाली देवता प्रसन्न हो गए वो लोग मात्र ही यहाँ पहुंच पाएंगे, वरना कोई नहीं आ पाएगा। हर आदमी घुसना यहाँ के लिए संभव नहीं है।